हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, सोते हैं, आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, तो ये हमारे अंदर दो ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी कमी से ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे हाथ पैर सो रहे हैं तो इसका मतलब है हमें बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चेकअप करवाएं, आपके अंदर दो ऐसे विटामिन्स की कमी होगी, उसे आप पूरा कर दीजिए तो ये हाथ पैरों का सोना, सुन्न होना, झंझनाहट, जिसे इंग्लिश में नंबनेस कहा जाता है, ये दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये नंबनेस आखिर आती क्यों है और कैसे आती है। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और उनके हाथ सोने लगते हैं, जैसे वो एक साइड पर ज़्यादा टाइम सो लिए थे या फिर अपने सिर के नीचे अपना हाथ देकर सो लिए थे, वो हाथ सो जाता है। जब वो हाथ को शेक करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। सिर्फ एक काम करिएगा कि आप अपनी डाइट में से ऑयली चीज़ें कम कर दीजिए और पोषक तत्वों को बढ़ा दीजिए। सिर्फ इतना काम करिएगा और ज़्यादा टाइम तक एक साइड पर लेकर नहीं सोइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हुए यानी कि जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, फिर भी अगर आपके हाथ या पैर सो रहे हैं तो ये बहुत ही मेजर बात है, क्योंकि उस टाइम हाथ पैरों का सोना गलत है। जो आईटी के लोग होते हैं उनका काम क्या होता है? बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में माउस को पकड़कर बैठे रहते हैं और उनके हाथों की पोजीशन एक जैसी रहती है, जिसके कारण उनके हाथों में नंबनेस यानी हाथ सोने लगते हैं जब वो जस्ट काम भी कर रहे होते हैं। तो उसे समझने के लिए आपको बोर्ड पर देखना होगा। मैंने आपको बोर्ड पर एक हाथ बनाकर दिखाया। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने हाथ बना दिया और ये हाथ का उल्टी साइड बनाई है। हमारे हाथ की उल्टी साइड में यहाँ हमें नसें दिखाई देती हैं, पतली पतली नसें होती हैं जो यहाँ आकर जुड़ जाती हैं, जिसे मिडल नर्व कहा जाता है, जो हमारे दिमाग से करंट लेकर आती हैं। और ये हमारी कलाई होती है। कलाई में जोड़ होता है, ये तो हमें मालूम ही है। इसे कार्पल टनल कहा जाता है। ये कार्पल टनल एक पट्टे की तरह होता है। इस पट्टे में से यानी कार्पल टनल में से ही ये मिडल नर्व क्रॉस होती है। जब ये क्रॉस होती है, जब हम एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम तक अपने हाथ को एक ही पोजीशन में रखते हैं तो होता क्या है, ये कार्पल टनल के नीचे लिगामेंट्स जो हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो जो ये नस गुजरती है, इस पर दबाव आ जाता है, जिसके कारण हाथों में नंबनेस या फिर हाथों में झुनझुनी होने लगती है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे हाथ क्यों सोते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर पैरों की बात करूं कि हमारी टांगें क्यों सोती हैं, हमारे पैर क्यों सोते हैं, तो सेम सा हिसाब उसका है। जब हम ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारे हिप्स जो होते हैं वहाँ पर भी कार्पल टनल होते हैं। वहाँ जो लिगामेंट्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और नस गुजरने में काफ़ी दिक्कत आती है और नस दब जाती है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता और हमारे नंबनेस आ जाती है टांगों में। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो दो विटामिन्स कौन से हैं जिनकी कमी से ये सारा सिस्टम होता है, यानी कि हाथ पैर सोते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है। वो है विटामिन B12 और विटामिन D3। इनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हाथ पैर सोने लगते हैं। ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में भी होता है और नॉर्मल इंसान में भी होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना है। आपको रोजाना धूप लेनी चाहिए। धूप लेनी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपके अंदर नंबनेस, हाथ पैरों का सोना नहीं हो। ये आप सोचते होंगे कि D3 सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन विटामिन D3 हमारे नसों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो इसकी कमी से ही झंझनाहट होती है। तो आपको सुबह की धूप ज़रूर लेनी है, कम से कम आधा घंटा।
इसके अलावा खाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन D3 होता है। तो सबसे पहली चीज़ है दूध और दूध से बनी चीज़ें जितनी भी हैं। इसके अलावा मशरूम, यानी कि दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें और मशरूम का सेवन करके आप अपनी बॉडी में विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। पर आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ आप इन चीज़ों का सेवन कर लेंगे, आपको धूप नहीं लेनी पड़ेगी। धूप तो आपने लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर विटामिन D3 काफ़ी कम है, आप चेक करवा चुके हैं, तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर इसका सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़े। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जैसे कि आप जानते होंगे ये वाटर सॉल्युबल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर होकर नहीं रह सकता। इसे आपको रोज का रोज लेना होगा। जब तक आप रोज का रोज नहीं लेंगे तो इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। और ये विटामिन B12 ज़्यादा नॉनवेज में होता है, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें भी हैं जिनमें विटामिन B12 होता है, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीज़ें, क्योंकि दूध भी तो हमें एनिमल से ही मिलता है। इसके अलावा स्प्राउट यानी कि अंकुरित अनाज, इसके अंदर भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन अगर मैं नॉनवेज की बात करूं तो एग यानी कि अंडा, फैटी फिश, इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाथ पैर क्यों सोते हैं, हाथ पैरों के सोने के पीछे क्या कारण है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।